ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव श्रेष्ठ जो किरण मालिन, आपको नमस्कार है। नमस्कार है प्रभु, आप प्रणत जनों के लिए हितानुकंपी है। आपको नमस्कार है। नमस्कार है त्रिभुवन के प्राणियों के रक्षक, यज्ञ क्रिया का शुभ फल देने वाले, आपको बार बार नमस्कार है। बालखिल्य, अप्सरा, किन्नर, सर्पगण, सिंह, गंधर्व, पिशाच, गुहा तथा यक्ष, राक्षस और चारण श्रेष्ठ द्वारा पूजित तथा स्तुति आपको नमस्कार है। जब तेज, हिम तथा जल सृष्टि के द्वारा देहधारी गण में रस की सृष्टि करते हैं, तब आपकी किरणों द्वारा सागर के साथ साथ समस्त जगत का भी शोषण किया जाता है। सर्वदा वेद स्तुत तेज प्रकाशक, आपको नमस्कार है। जड़, अंध, मुक, बधिर, कुबज, दद्रु, कुष्ठ, कृमि, शारित, व्रणयुक्त तथा काश रोगी गण को आप पुनः नवीन शरीर सा कर देते हैं। अतः आप महाकारुणिक को नमस्कार है। जठर का जो तेज है, जल का जो तेज है, चक्षु का जो तेज है, अग्नि की जो उष्णता है और नक्षत्रों में जो तेज आहित है, वह आपका ही रूप है और आप ही अनेक रूप में अवस्थान करते हैं। हे देव सागर, जल निवासी, प्रचंड पाश, परशु तथा विविध अस्त्रधारी असुरगण एवं पृथ्वी में पाप चेता जो असुर उत्थित होते हैं, वे तुम्हारे दर्शन मात्र से ही नाश प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रजापति प्रमुख देवगण द्वारा स्तुति होकर सूर्य देव उनके अभिप्राय को जानकर इस प्रकार बोले, आपके गायत्री मूलक जो वाक्य हैं वे सदा हितकारी है। हे देवगण, शीघ्र कहिए मुझे क्या करना है। आदेश पाकर देवगण हष्टचित्त से मानसिक, वाचिक तथा कायिक कर्म से त्वष्टा सूर्य की पूजा करने लगे। तदंतर सकल लोकों के विधानकारी विश्वकर्मा ने तेजो राशि विवावसु सूर्य को ब्रह्मी ग्रहणी चक्र पर स्थापित किया। विश्वकर्मा धीरे धीरे अमृत से अभिषिक्त एवं चारणों द्वारा स्तूयमान सूर्य देव के तेज का छेदन करने लगे। उनकी काट छांट करके मृषणता संपादन करने लगे। देवता, असुर तथा सर्प गण द्वारा सूर्य को जानु पर्यंत लिखा गया, छेदन किया गया। उसे उन्होंने अभिनिंदित नहीं किया। तब विश्वकर्मा ने उन्हें ग्रहणी चक्र से उतारा। तब से सूर्य के चरण द्वय नित्य संवृत है तथा वे हृदय को तप्त करने वाले तेज से युक्त है। इन सूर्य का तेज जो तेज खंडित किया गया था, उससे चक्र निर्मित हुआ और उस चक्र से विष्णु भगवान ने अति तेजस्वी असुरों का विनाश किया। महामती विश्वकर्मा ने उस तेज से शूल, शक्ति, गदा, चक्र, धनुष, बाण तथा परशु का निर्माण करके देवताओं को प्रदान किया। ब्रह्मा के मुख से निर्गत इस स्तोत्र को प्राप्त तथा साय संध्या काल में जो जपता है, वह पुरुष अपने कुल को पवित्र करता है और उसे व्याधि जनित पीड़ा नहीं होती। वह पुरुष प्रजायुक्त तथा सिद्ध कर्मा होकर शताधिक वर्ष तक जीवित रहता है एवं पुत्रवान, धनवान होकर सर्वत्र विजय होता है। विभिन्न जन्मों में क्रमशः उन्नत योनि में जन्म पाता है और पवित्र लोकों में गमन करता है। षोडशो अध्याय प्रारंभ। नारद उवाच। नारद कहते हैं, इसके अनंतर दंड नायक, पिंगल राज्य, स्तोष एवं दंड के साथ अन्य पार्श्वचरों की कथा कहता हूँ। पुरा काल में एक समय देवगण ब्रह्मा के साथ बैठकर सोच रहे थे कि एकमात्र कारुणिक सूर्य के दैत्य को वर देते हैं और उनसे वर प्राप्त करके स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी दैत्यगण पीड़ित करते हैं। अतएव उनको प्रतिहत करने के लिए
हमको सूर्य देव के समक्ष प्रणत होना चाहिए। हमारे द्वारा प्रतिरुद्ध होकर वे असुर दिवाकर सूर्य को नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार मंत्रणा करके इंद्र ने रवि के वाम पार्श्व में अवस्थान किया। दंडनायक नाम से प्रसिद्ध वे सभी लोकों के प्रभु हैं। उनसे सूर्य देव ने कहा, तुम प्रजागण के दंड का विधान करो। दंड नीति का विधान करने के लिए तुम दंडनायक कहलाओगे तथा तुम प्रजा के सुकृत या दुष्कृत को लिखोगे। अग्नि ने सूर्य के दाहिने पार्श्व में अवस्थान किया। पिंगल वर्ण के कारण उनको पिंगल कहा गया। दोनों अश्वनी कुमार सूर्य के दोनों पार्श्व में स्थित हुए। अश्व रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको अश्वनीद्वय कहा गया है। सूर्य के पूर्व द्वार में महाबलशाली राज्ञ तथा स्तोष ने अवस्थान किया। कार्तिके राज्ञ नाम से तथा हर स्तोष नाम से अभिहित है। राज्र धातु का अर्थ दीप्ति है और प्रत्यय अर्थ ना इससे युक्त होता है। देवगण के सेनापति रूप से वे सर्वदा दीप्तिमान रहते हैं। तुस धातु का अर्थ है गति। यह प्रत्यय अर्थ से सा से युक्त है जो अत्यंत गमन करते हैं। इस अर्थ में हर को स्तोष नाम से अभिहित किया गया है। यह राज्ञ तथा स्तोष का वर्णन किया गया है। खर मुख वीवर दुर्ति कर्मणीय दो जन द्वार पर स्थित है। वे पक्षी तथा प्रेतों के अधिपति हैं। उनको कलमाश तथा पक्षी भी कहते हैं। उनमें जिसका वर्ण धवल है उसे कलमाश कहते हैं। जिसे पंख पक्ष है वह पक्षी है। यहाँ गरुड़ को ही पक्षी कहा गया है। सूर्य के दक्षिण में जांधकार तथा माठर रहते हैं। चित्रगुप्त को जांधकार एवं काल तथा यम को माठर कहा गया है। यम का अर्थ साधन करते हैं। महामती चित्रगुप्त जांद शब्द का अर्थ है प्रयोजन। इसलिए यम का सब समय सर्व प्रयोजन साधक होने के कारण चित्रगुप्त जांधकार कहे जाते हैं, क्योंकि नित्य दक्षिण दिशा में ये निवास करते हैं। और मठ धातु का अर्थ है निवास, इसलिए काल को माठर कहते हैं। प्राप्नुयान तथा शुताप रवि के पश्चिम में स्थित है। वरुण को शुताप तथा सागर को प्राप्नुयान कहते हैं। सूर्य के उत्तर विनायक के साथ कुबेर स्थित है। कुबेर धनद है तथा हस्ती रूप विनायक है। रेवंत तथा दंडी दोनों सूर्य के पूर्व में स्थित है। उनमें दंडी को रुद्र जानना चाहिए तथा रेवंत रवि पुत्र है। ये सभी सूर्य के अनुचर हैं। इनकी संख्या मुझसे सुनो। माठर, जांधकार, धनद, विनायक, प्राप्नुयान, शुताप, कलमाश, पक्षी, अश्वनी कुमार, दंडनायक, पिंगल, खर, द्वारिक तथा राज्ञ, सतोष, रेवत तथा दंडी ये सभी उनके अनुचर कहे गए हैं। संक्षेप में इन 18 अनुचरों का वर्णन किया गया है। ये सभी दानवों को बाधा देने वाले नाना प्रकार के अस्त्र तथा आयुध धारण करके सूर्य को घेर के सदा अवस्थित रहते हैं। स्वरूप, अन्य रूप, विरूप, काम रूप तथा भानु रूप देवतागण सूर्य को घेर कर अवस्थान करते हैं। वामन्य रूप प्रसिद्ध रंक, यजु तथा साम नाना रूपेण सूर्य के चारों ओर स्थित रहते हैं। नारद उवाच, नारद कहते हैं, मैं पुनः दंड की बात कहता हूँ। वे सूर्य के अनुचरों में श्रेष्ठ हैं। वे नग्न अवस्था में आकाश में विराजमान रहते हैं और वे ही रुद्र भी हैं, जो यहाँ दंडी नाम से कथित है। पूर्व काल में उन्होंने ब्रह्मा के सिर का छेदन किया और उस मस्तक, कपाल तथा फूल फल के साथ बहुत जल पीकर नग्न अवस्था में ऋषिगण के दारू वन में आए। ऐसे भिक्षुक रूपी सुरेश रुद्र को देखकर वहां की स्त्रियां शुद्ध होकर विवस्त्र हो गई। स्त्रियों की विषुप्तता को देखकर सभी मुनिगण रुष्ट होकर रुद्र हर को
मारने लगे। सूर्यदेव के प्रधान परिचारक ने आकर उनसे पूछा, हे देवेश, किस लिए नित्य भ्रमण करते हैं? इस पर उन्होंने कहा कि तीर्थों एवं देवालयों में पापों को दूर करने के लिए मैं भ्रमण करता हूँ। वे श्रेष्ठ परिकरगण पुनः उनसे बोले, यहाँ रवि भगवान के सम्मुख आप रहिए, ये ही आपका शुद्धि विधान करेंगे। तदंतर हे रुद्र, शुद्ध होकर अपने लोक को जाइए। उन श्रेष्ठ परिकरों के उनसे यह कहने पर रुद्र ने वहीं पर अवस्थान किया। वे नग्न जटाधारी, हस्तद्वय में कपाल तथा लाठीधारी, इस रूप में त्रिभुवन में अतुलनीय थे। उन्होंने सूर्य का स्तवन किया तथा सूर्य देव ने उनसे कहा, तुम्हारे वाक्यामृत से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे दर्शन मात्र से तुम विशुद्ध हो गए हो तथा दिंडी नाम से लोक में प्रसिद्ध हो गए हो। तुम पाप विनाशक लौकिक नाम युक्त हो। अति पुण्य स्थानों पर विचरण और कपाल त्याग करके मेरे साथ नित्य सौम्य मूर्ति में रहोगे। ये 18 लोक भानु के श्रेष्ठ परिकर हैं। रवि के निम्न भाग में अपर 14 लोग एवं 2 लोग ऋषि प्रधान देवता अतुल शक्ति गंधर्व तथा सर्प है। ये दोनों यक्ष हैं। ये निशाचर है तथा नृत्य में भी श्रेष्ठ हैं, जो इस ऋषि लोक में आकाश, जल तथा सूर्य लोक में निवास करते हैं। उनका समाज उत्तराधिकारी चतुर्दिक होता है। सप्तदशो अध्याय प्रारंभ। नारद उवाच। नारद कहते हैं, हे सांब, दंडी द्वारा कथित महास्तव का भी स्मरण करो। उदीयमान देव दिवाकर को मस्तक से प्रणाम करके वे स्तुति करने लगे। भक्ति पूर्वक सर्व पाप प्रणाशव भानु की शरण लेता हूँ। जो देव, दानव, यक्ष, ग्रह तथा ताराओं के मध्य में अतिशय तेज युक्त हैं, मैं उनकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार कहकर दंडी रूप रुद्र विरूपाक्ष ने सूर्यदेव की स्तुति हेतु ध्यान किया। ध्यान प्रभास से मन द्वारा अपने पूर्व तन शरीर का स्मरण करके वाक्य से तमो विनाशक उन देव की स्तुति करने लगे, जो दुलोक में विराजमान है। अपनी किरणों के अग्रभाग से दशों दिशाओं को आलोकित करते हैं। अपनी किरणों द्वारा भूलोक तथा धुलोक को व्याप्त करते हैं। जो आदित्य, भास्कर, सूर्य, सविता, दिवाकर, पूषा, अर्यमा, सर्व भानु तथा दीप्त तेजा है, जो चतुर्युग का अंत करते हैं, अर्थात उदयासत रूप काल कर्म से क्रमश एक एक युग का अंत करते करते चारों युगों का क्रम समाप्त कर देते हैं। जो काल अग्नि के समान दुष्प्रेष्य तथा महाप्रलय के अंत के समान है। जो योगेश्वर अनंत एवं रक्त, पीत, शुक्ल तथा कृष्ण वर्ण वाले हैं। जो ऋषियों के अग्निहोत्र, यज्ञ तथा वेद में स्थित है। जो विनाश रहित परम ग्रह मोक्ष द्वार के समान देवताओं में उत्तम है। उन देव की स्तुति करता हूँ, जो अश्वरूप छंदों से तथा पक्षीगण द्वारा युक्त तथा उदयासत काल में सदैव मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। जो अवनीश्वर तथा सत्य रूप, पुण्य तीर्थ रूप, नाना रूप युक्त हो, विश्व के स्थिति कारक, अचिंत्य, प्रभाकर, उनकी मैं शरण लेता हूँ। आप ही ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु, आकाश तथा जल हैं। आप ही पृथ्वी, पर्वत तथा सागर भी हैं। आप ही ग्रह, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, महौषधि तथा व्यक्त अव्यक्त, आप ही प्राणीगण के धर्म तथा अधर्म के प्रवर्तक भी हैं। हे देव, आपके दर्शन मात्र से ही मैं ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो सका हूँ। मैं ज्ञान चक्षु से आपका प्रकाशक दिव्य रूप देखता हूँ। आप शरणशील दीप्ति किरणों से सभी भुवनों को प्रकाशित करते करते परमेश्वरी विभूति धारण करके स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकार स्तुत होकर परितुष्ट देवेश सूर्य ने
दिंडी रूपी हर से कहा, ज्ञान ऐश्वर्य मोक्ष शर अक्षर विकल्पना महत्त्व सूक्ष्मता सर्व प्राणियों में अब स्थिति जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा हो जाए। मैं जैसा हूँ वैसे ही तुम भी हो जाओ। ब्राह्मी महेश्वरी तथा वैष्णवी जो तनु है वह एक ही कारण से अद्भुत होकर स्थित विधान करती है। हे देव, यह महाज्ञान लाभ करके मेरे तथा अपने तनु को एक जानकर ब्रह्महत्या से मुक्त होकर तुम यह अवस्थान करो। अभिमुक्त अवस्था में यहाँ आकर तुम पाप से मुक्त हो गए हो, अतएव यह क्षेत्र अभिमुक्त कहा जाएगा। इस क्षेत्र के क्रोश परिमाण में जो लोग हम दोनों को प्रणाम करेंगे वे अकल्मष तथा पाप रहित हो जाएंगे। हमारे इस पुण्यमय संवाद को जो पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे वे पाप से मुक्त होंगे तथा महान भय से भी मुक्त होवेंगे। नेत्र पीढ़ा, मन पीढ़ा, ग्रह पीढ़ा इस स्तुति के बार-बार जप से ही शमन हो जाएगा तथा दुस्वप्न नष्ट हो जाएंगे। अष्टोध्याय प्रारंभ। नारद उवाच। नारद कहते हैं, अब व्योम आकाश की कथा कहूंगा। इसकी उत्पत्ति जहां से जिस प्रकार से होती है अब उसे कहूंगा। हिरण्यगर्भ के अंड समूह द्वारा अथवा अल्प गर्भ नामक स्थान से यह व्योम उत्पन्न हुआ है। स्वर्ग तथा पृथ्वी इसके दो हिस्से हैं। जैसे घड़े के दो हिस्से कपाल होते हैं उसी प्रकार तदंतर अति उज्जवल स्वर्णमय महान चतुरअस्त्र चरणों से उत्पन्न हुआ है। यह 4 श्रृंग युक्त मेरु अथवा देवगण का आश्रय स्थल है। इसकी सभी दिशाएं पद्म पत्र तुल्य है। पृथ्वी तथा मेरु उसकी कर्णिका है। वही रवि युगाक्ष कोटि विन्यस्त रथ का निर्माण करके देवगण के साथ परिवृक्त होकर उस पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। उस मेरु पर 33 याज्ञिक देवता वास करते हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु एवं अश्वनी कुमार वहाँ यज्ञिक हैं। सब मिलकर 33 होते हैं। पितृ पुरुष रुद्र गण के पितामह है, आदित्य गण के प्रपितामह है तथा अश्वनी कुमार द्वय को निज तनु कहा गया है। अब पितृगण ऋतु, संवत्सर तथा ऋतुजात तथा द्रव्य आदि का प्रसंग कहा जाएगा। अब यज्ञ भुक जो यज्ञ का भाग लेते हैं देवता का नाम मुझसे सुनो। अज एक पात अहिर्बुधन्य सृष्टा तथा वीर्यवान रुद्र हर शर्व अपरिजात त्र्यंबक वृषाकपि शंभु कपर्दी रेवत ये 11 रुद्र भुवन के ईश्वर कहे गए हैं। आदित्य गण के नाम है विष्णु, वीर्यवान, शक्र, अर्यमा, धाता, मित्र, वरुण, विवस्वान, सविता, पूषा, त्वष्टा, अंशु तथा भग ये सभी अति तेजस्वी 12 आदित्य कहे गए हैं। अब अष्टवसु का नाम सुनो। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष एवं प्रभात, नासत्य तथा दस्त्र ये 2 अश्वनी कुमार हैं। अब विश्वदेव का नाम कहता हूँ मुझसे सुनो। क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम, धूरी, लोचन, आदर्व तथा पुरुरव ये 10 विश्वदेव कहे गए हैं। अब मनवंतर की बात सुनो। याम्य तथा तूषित, वर्षवर्ती, सत्य, भूतराज, साध्यगण उक्त मनवंतर समूह के 12 देवता है। परावत एवं तूषित गण के साथ अन्य साध्यगण है। साध्य देवताओं का नाम कहता हूँ सुनो। 15 और 17 मन, अनुमंता, प्राण, नर, नारायण, व्रति, तप, है, हंस, वीर्यवान, धर्म, विष्णु तथा प्रभु ये 12 साध्य कहे गए हैं। यज्ञ भूक देवगण नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठ है। अतीत एवं वर्तमान देवगण की बात मुझसे सुनो। आदित्य गण, मरुदगण, रुद्रगण, कश्यप के विश्वदेव गण, वसुगण तथा साध्यगण को
धर्मपुत्र रूप से जानना चाहिए। इसी प्रकार से धर्मपुत्र सोम को तृतीय वसु कहा गया है। धर्म भी ब्रह्मा के पुत्र है, यह पुराण में कहा गया है। अब इंद्रों का तथा मनुगण का नाम सुनो। प्रथम स्वायंभु मनु एवं तत्पश्चात स्वारुचिष मनु प्रसिद्ध है। ओत्तमी, तामस, रेवत तथा चाक्षुष ये 6 मनु अतिक्रांत हो चुके हैं। संप्रति सप्तम मनु व्यवस्थित है। तदंतर भविष्य के 7 मनु है। उनमें प्रथम है अर्क सावरणी, ब्रह्म सावरणी, भव सावरणी, धर्म सावरणी, दक्ष सावरणी, यह 5 सावरणी है। शेष 2 लोग हैं, रोत्य तथा भोत्य, ये सब मनुगण है। इंद्र को विष्णु जानना चाहिए। तदंतर विपक्षित, अद्भुत एवं त्रिविध को दशम इंद्र कहा गया है। सुशांति, सुकीर्ति, ऋतुधामा तथा दिवसपति ये अतीत के इंद्र थे। भविष्यत के इंद्र 14 हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र तथा जमद, अग्नि ये 7 प्रसिद्ध ऋषि हैं। अब मरुदगण, अग्नि समूह, पितृगण सभी, ग्रह प्रभा, आवाह, उदय, समह, विभा, निभय एवं परिवाह ये प्रथम पथ में विचरणशील अंतरिक्षचारी है। महेंद्र द्वारा किए गए भिन्न भिन्न अंगों के कारण मरुदगण 7 कहे गए हैं। शुचि नामक शोराग्नि तथा वेधुताग्नि पावक है। अमर, निर्मथ्यमान, अरुणी, काष्ठ के मंथन जनित अग्नि ये 3 अग्नि कही गई हैं। अग्नि के पुत्र तथा पौत्रगण 40 हैं तथा ऐसे ही मरुदगण भी 49 हैं। इसी प्रकार संवत्सर की अग्नि से ऋतुगण उत्पन्न होते हैं। ऋतु पुत्र 5 आतर्व गण नित्य सर्ग से उत्पन्न होते हैं। संवत्सर अग्नि प्रथम है, द्वितीय परिवत्सर है, तृतीय इद्वत्सर है तथा चतुर अनुवत्सर है एवं पंचम है वत्सर। इनमें वायु है जो अनुवत्सर संवत्सर है, अग्नि सूर्य है, परिवत्सर है, सोम है, इद्वत्सर एवं रुद्र को वत्सर कहा गया है। तदंतर वायु के युग आत्मगण को आगे कहते हैं। ऋतु पुत्र आर्तवगण को पितृपुरुष जानना चाहिए। पितामह है, ऋतुगण मास है। सोम पुत्र प्रपितामह है, ऋतुगण है। पश्चात है ब्रह्मपुत्र गण, सौम्य, बहिर्षद एवं अग्निश्वात ये 3 पितृपुरुष हैं। आदित्य, रवि, सोम, चंद्र, लोहितांग, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, राहु तथा केतु ये नवग्रह हैं। ये त्रिभुवन में नित्य शुभाशुभ के ज्ञापक हैं। रवि तथा चंद्र ये मंगल ग्रह कहे गए हैं। राहु है छाया ग्रह, अन्य सबको तारा ग्रह कहा गया है। नक्षत्र का अधिपति सोम है, चंद्र है, ग्रहराज है, दिवाकर, चंद्रमा, अग्नि तथा जलमय है। रवि है, ब्रह्मा विष्णु है, चंद्रमा एवं महेश्वर के पुत्र हैं। मंगल कश्यप के पुत्र सूर्य है एवं चंद्र धर्मपुत्र है। देव तथा असुर के गुरु क्रमशः बृहस्पति तथा शुक्र हैं। ये उज्जवल महाग्रह हैं। प्रजापति के पुत्र शुक्र तथा बृहस्पति हैं। बुध है चंद्रपुत्र तथा श्रीमान शनिश्चर सूर्य पुत्र है। राहु को सिंहिहा का पुत्र तथा केतु को ब्रह्मा का पुत्र कहा गया है। समस्त ग्रहों के मध्य निम्न भाग में विचरणशील हैं। सूर्य रवि के ऊपर सोम चंद्र स्थित है। सोम के ऊपर नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र के ऊपर शुक्र और उसके उधर्व में है मंगल, उसके उधर्व में है बृहस्पति, उसके उधर्व में है शनि तथा उसके उधर्व में है ऋषि मंडल विराजमान है। ऋषियों से उधर्व में ध्रुव का आसन है। यह विद्वान लोग कहते हैं। रवि मंडल में राहु अवस्थित है जो कदाचित सोम के पथ पर गमन करता है। सूर्य मंडल स्थित केतु नित्य सोम मंडल में गमन करता है। सूर्य का विस्तार 1000 योजन है। इस विस्तार से
3 गुणा परिणाह वाला मंडल है। सूर्य के विस्तार का दूना चंद्र का विस्तार कहा गया है। विशेष सूर्य से चंद्र को दूना बताया जाता है, यह संभव नहीं है। चंद्र का मंडल सूर्य से तिगुना विस्तृत है। चंद्र के 16वें भाग की विस्तृति शुक्र की है। शुक्र का पादहीन विस्तार बृहस्पति का है। बृहस्पति के एक पादहीन विस्तार के बराबर मंगल तथा बुध है। बुध के समान ही समस्त नक्षत्र का विस्तार है। जो सबसे हीन नक्षत्र है उसका विस्तार आधा योजन प्रमाण है। उससे हर्षव कोई नक्षत्र नहीं है। राहु कभी-कभी सूर्यवत प्रतीत होता है, तभी राहु को ग्रह मानते हैं। केतु का स्थान नियत नहीं है। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक ये 7 लोक कहे गए हैं। भूलोक है, पार्थिव लोक अंतरिक्ष है। भुवरलोक स्वर्गलोक है। धूलोक अन्य सबको यथा कर्म से उधर्वलोक जानना चाहिए। भूलोकाधिपति है अग्नि, इसलिए अग्नि को भूपति कहते हैं। नभोलोक के अधिपति हैं वायु, तभी वे नभस्पति कहलाते हैं। स्वर्गलोक अधिपति सूर्य, अतः उन्हें दिवसपति कहते हैं। गंधर्व, अप्सरा, गुहाक तथा राक्षस भूलोकवासी हैं। अब अंतरिक्षचारियों की बात सुनो। मरुदगण, सप्त स्कंदगण तथा रुद्रगण तथा अश्वनी कुमारद्व वहां अंतरिक्ष में रहते हैं। आदित्यगण एवं वसुगण स्वर्ग में रहते हैं। वहीं गो की भी स्थिति है। चतुर्थ लोक महरलोक में आकल्पवासी निवास करते हैं। सभी प्रजागण के पतिगण जनलोक में स्थित रहते हैं। वसु, सनत कुमार आदि तथा विराट संबंधित विराज सभी तपोलोक में अवस्थान करते हैं। सत्य सप्तम लोक में अवस्थित है। सभी मार्गगत लोकों का यही प्रापित स्थान है। यह जो सत्यलोक ब्रह्मलोक के नाम से विख्यात है, यह विघ्न रहित स्थान है। महितल पृथ्वी से शत सहस्त्र उधर्व में दिवाकर स्थित है। ये 10 लोक ध्रुव लोक पर्यंत द्विगुण से लेकर उत्तरोत्तर द्विगुण वर्धित होते हैं। भूमि से उधर्व में 10 योजन कोटि ध्रुव लोक कहा गया है। 23 लाख त्रैलोक्य की उच्चता कही गई है। उसका द्विगुण शत सहस्त्र योजन है। ध्रुवलोक के उधर्व में एक लोक है। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा पनग, भूत तथा विद्याधर यह 8 देवयोनि है। उस व्योम में यह सप्तलोक प्रतिष्ठ है, जो मरुदगण, पितृगण, मेघ समूह, अग्नि तथा सभी ग्रह वहां अवस्थित है। इस प्रकार यह व्योम सर्वदेवमय है। यह सर्वभूतमय तथा सर्वश्रुतिमय है। अतएव जो व्योम की अर्चना करते हैं वे समस्त देवों की अर्चना करते हैं। अतः मंगलकामी व्यक्ति को सर्व प्रयास के साथ व्योम का पूजन करना चाहिए। 19वां प्रारंभ। आकाश, ख, वियत, व्योम, अंतरिक्ष, नभ, पुष्कर तथा गगन यह सब आकाश के पर्याय है। वही मेरु भी कीर्तित है। यह पृथ्वी के मध्य में है। उसके चारों ओर मदीनी पृथ्वी है। चारों ओर भूमि का द्वीप विभाग है। जम्बू, शक, कुश, क्रौच, गोमेध, शालमली तथा पुष्कर नामक 7 द्वीप कहे गए हैं। लवण, शीर, दधम्ब्यु, धृतोद, इक्षु, रसोदक तथा स्वादुदक नामक 7 समुद्र कहे गए हैं। हिमवान, हिमकूट, निषद, नील, श्वेत तथा श्रृंगवान ये 6 वर्ष पर्वत कहे गए हैं। तदंतर सप्तम है मानस पर्वत। वहां 8 नगरी विद्यमान है। माहेंद्री, आग्नेयी, याम्या, नेगरती, वारुणी, वायवी, सौम्या तथा ईशानी ये 8 नगरी हैं। मानस पर्वत से आगे निर्जला भूमि है और उसके आगे है लोकालोक पर्वत। तदंतर अंड कपाल, उसके बाद अंधकार है। उसके आगे अग्नि, वायु, आकाश, तदंतर भूत आदि है।
तदंतर महान प्रधान एवं प्रगति है। उसके पश्चात पुरुष पुरुष है और उस पुरुष से आगे ईश्वर अवस्थित है। उसी ईश्वर के द्वारा यह जगत आवृत है। उधर्व, मध्य एवं अध यह मैंने पहले कह दिया है। अंड के आवरण का कारण कहकर पुनः उसकी बात कहूंगा। भूलोक, भुवरलोक तथा तृतीय स्वर्गलोक कहा गया है। महजन, तप, सत्य ये 7 लोक प्रसिद्ध हैं। तदंतर अंड, कपाल एवं तत्पश्चात अंधकार की स्थिति है। तत्पश्चात अग्नि, वायु, आकाश एवं तदंतर भूत आदि की स्थिति कही गई है। तदंतर महान प्रधान तथा प्रगति, तदंतर पुरुष, पुरुष के पश्चात ईश्वर, ईश्वर के द्वारा जगत आवृत है। भूमि के निम्न भाग के 7 लोगों के नाम सुनो। भूमि के नीचे सूतल, पाताल, तम, ताल, सुशाल, विशाल एवं सप्तम है, रसातल है। तदंतर महान प्रधान तथा प्रकृति, तदंतर पुरुष, पौरुष के रूप ईश्वर, ईश्वर द्वारा समस्त जगत आवृत रहता है। मेरु के चारों ओर यह सब है। चतुर्श्रृंग, विशिष्ट, शुद्ध, स्वर्णमय सुमेरु उत्पन्न है। यह पृथ्वी के मध्य में है। यह सिद्ध तथा गंधर्व द्वारा सेवित है। यह 4 स्वर्णमय दिव्य शिखरों से युक्त है। इसे देवता के समान कहा गया है। इसका एक श्रृंग 84,000 योजन उन्नत, 16 सहस्त्र योजन वर्षण योग्य स्थान एवं निम्न देश में 18,000 योजन विस्तृत एवं विस्तार का 3 गुना चारों ओर फैला हुआ है। वह सोमनस नामक स्वर्णमय श्रृंग है। द्वितीय श्रृंग पर पद्मराग की प्रभातुल्य ज्योतिष्क नामक लोक विराजमान है। तृतीय श्रृंग में चित्र नामक सर्व धातु में शुभ लोक है। चतुर्थ चांद के समान श्रृंग पर शुक्ल चांद्र लोक ख्यात है। उसका जो सोमनस्य श्रृंग है वह जाम्बुनद नाम से प्रसिद्ध है। जो उदयाचल कहा गया है वहां रवि तुष्ट होते हैं। उत्तर दिग में परिक्रमा करके जम्बू द्वीप में उस शिखर का आश्रय लेकर दिवाकर प्राणियों को तुष्ट होते हैं। वह स्वर्ण श्रृंग सूर्य तेज से ढका है। उस सोमनस श्रृंग पर उत्तरायण में सूर्य के आने पर प्रातः तथा सायकाल में पूर्व तथा पश्चिम दिग में सूर्य ताम्रवर्ण दिखलाई पड़ता है। सूर्य के दक्षिण दिशा दक्षिणयान में जाने पर पूर्व तथा पश्चिम दिक् शुभ्र अग्निवर्ण के हो जाते हैं। निगृत्य में पितरों का एक, वाव्य में मरुदगणों का स्थान है तथा मध्य में साक्षात नारायण विराजमान है जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है। उसी आकाश में सूर्य अपने स्वरूप में प्रतिष्ठ है। विंशोध्याय प्रारंभ। नारद उवाच। नारद कहते हैं, हे मुमय, इस मेरु के प्रत्येक दिशा में स्थिर 4 लोकपालों की नगरी विद्यमान है। अब उनके नाम सुनो। सुमेरु के पूर्व की ओर महेंद्र की अमरावती नगरी विद्यमान है। मेरु के दक्षिण यमनी नामक यम की पुरी है। मेरु के पश्चिम में वरुण की सुखा नामक पुरी है और मेरु के उत्तर की ओर सोम की विभा नामक पुरी स्थित है। उदय तथा अस्त गमन काल में मध्याह्न तथा मध्य रात्र अर्थात उदय काल के दिवा भाग में मध्या तथा अगस्त गमन काल में रात्रि में मध्य रात्र संपादन करके चारों ओर भास्कर ताप दान करते हैं। जब सूर्य अमरावती के मध्यगामी होता है तब विवस्त्व सूर्य से मणिपुरी से उठते हैं तथा दिखलाई पड़ते हैं। सुखा वरुणपुरी में आधी रात को तथा विभा सोम की पुरी में सूर्य अस्त होते हैं। विवस्त्व संयमनीपुरी में जब मध्यगामी होते हैं तब वरुण की सुखापुरी में उदित सूर्य दृश्यमान होते हैं, किंतु तब विभा में अर्धरात्रि होती है। एवं महेंद्र अमरावती पुरी में सूर्य का अस्त गमन होता है। सुखा नामक वरुण की पुरी में जब मध्य में अर्यमा सूर्य रहते हैं
तब विभा की सोमपुरी में विभावसु सूर्य उदित होते हैं। जब अमरावती में अर्धरात्रि होती है तब यमपुरी में सूर्यास्त होता है। तब सोमपुरी विभा में मध्याह्न होता है। महेंद्रपुरी में अमरावती में जब दिवाकर उदित होते हैं, संयमनी में तब आधी रात होती है। तब वरुण की पुरी में सूर्यास्त होता है। इस प्रकार मेरु के चारों ओर प्रदक्षिणा करते हुए अस्त होने के पश्चात बार-बार सूर्य उदित होता है। पूर्वाह तथा अपराह काल में सूर्य दो देवालय एवं मध्य काल में एवं देवालय में सब किरणों द्वारा ताप प्रदान करते हैं। रवि उदित होने पर मेरु अतिक्रम के लिए क्रमश वर्धमान किरण प्रकाशित करके एवं तदंतर क्षीण किरणों के साथ अस्त गमन करता है। सूर्य उदित होने पर जहां दृश्य होते हैं उसे उदय कहते हैं तथा जहां अदृश्य होते हैं उसे अस्त कहते हैं। भूमि रेखा से सूर्य के अति दूर स्थित होने के कारण तथा रश्मि समूह के लीन होने के कारण रात में सूर्य दृश्य नहीं होता। भूमि रेखा में अवस्थित सूर्य जहां-जहां दृश्य होता है, शत सहस्त्र योजन उधर्व में भी वह दृश्य होता है। जब सूर्य पुष्कर मध्य में अवस्थान करते हैं तब पृथ्वी का 30 भाग मुहूर्त में अतिक्रम करते हैं। पूर्ण शत सहस्त्र 31 शताधिक निमेष पात्र सूर्य आकाश में गमन करते हैं। पंचशत तथा अन्य सहस्त्र अधिक मोहुतिर की गति इस सूर्य की होती है। सूर्य निमेष मात्र में 2200 योजन गमन करते हैं। वह भास्कर शीघ्रता से अलात चक्र के समान परिभ्रमण करते करते ब्रह्मांड नक्षत्रों में विहार करते हैं। इंद्र प्रतिदिन उदीयमान सूर्य का पूजन करते हैं। मध्य काल में धर्मराज पूजन करते हैं तथा अस्तगामी सूर्य का पूजन वरुण करते हैं। इस प्रकार अर्धरात्रि में सोम एवं सानुंग अनुगामी गण के साथ कुबेर पूजन करते हैं। रात्रि के शेष काल में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव सूर्य का पूजन करते हैं। इसी प्रकार अग्नि नेगृति दक्षिणा पंचमी कोण के शासक देवता जो वायु तथा ईशान अष्टम रुद्र क्रमशः ब्रह्ममान सूर्य का पूजन करते हैं। एक विंशोध्याय प्रारंभ। नारद उवाच। नारद कहते हैं, अब सूर्य का सन्निवेश कहता हूँ, मुझसे सुनो। एक चक्र 5 अर चक्र की नाभि तथा नेमि में संयोजित काष्ठ तथा 3 नाभि द्वारा वह परिचालित होता है। हिरण्य में कांति युक्त अष्ट चर्म के नेमि युक्त उज्जवल रथ द्वारा धुलोक में सूर्य गमन करते हैं। 9 योजन सहस्त्र 1000 इसकी विस्तृत एवं विशालता कही गई है तथा रथ से द्विगुण इषाद दंड तथा प्रमाण है। अक्ष तथा युग धारण अर्थ दंड इस विस्तीर्ण तथा धूर का अरु नामक सारथी है। उनका यह रथ ब्रह्म द्वारा सृष्ट तथा संवत्सरात्मक है। यह स्वर्ण वर्ण के द्रुतगामी अश्वों से जुता रहता है तथा अश्वरूप छंदों से आकाश को उद्भासित करने वाले इस रथ पर दिवाकर संक्रमण करते हैं। मारीच सूर्य के रथ के अंग समूह संवत्सर के अवयव के द्वारा यथाक्रम से कल्पित होते हैं। चक्र की 3 नाभि में 3 काल भूत भविष्य तथा वर्तमान रहता है। जो अर है वह पंच ऋतु है। नेमि को षण ऋतु कहा गया है। उसकी 2 डोरियां है। दक्षिण उत्तर अयन है। धुरा मुहूर्त है एवं सव्य कलाएं है। इसके काष्ठ समूह को अष्टदश नेमिषात्मक काल को घोण तथा अक्ष दंड समूह को क्षण कहते हैं। निमेष समूह को अनुक्षक तथा ईश को रथाव्यय विशेष को लब कहा जाता है। नाभि के धनु के उधर्व को धर्म का उधर्व भाग कहते हैं। उसके युग को अर्थ तथा अक्ष को काम कहा गया है। इसके अक्षर रूप छंद यथाक्रम से भार वहन करते हैं। गायत्री त्रिष्टुप जगति अनुष्टुप
पंक्ति, बृहति, उष्णिक ये 7 छंद है। इसके चक्र में अक्ष समूह निबंध है तथा ध्रुव में अक्षय समर्थित है। चक्र के साथ अक्षय भ्रमण करता है और वह अक्ष ध्रुव में भ्रमण करता है। ध्रुव के द्वारा परिचालित वह अक्ष चक्र के साथ भ्रमण करता है। इस प्रकार प्रयोजन रूप सूर्य देव का रथ सन्निवेशित है। आकाश में यह सिद्ध सूर्य रथ क्रम पूर्वक परिभ्रमण करता है। जयशील रवि देवगण को आकाश में परिचालित करते हैं। उनका रथ का युग कोटि अक्ष से संबंध है। चक्र तथा युग ध्रुव से आसक्त है। ऐसा आकाशगामी रथ मंडलों में भ्रमण करता रहता है। यह मंडल कुम्हार के चक्र के समान सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है। रज्जु के द्वारा प्रगहित 2 चक्र ध्रुव में विचरण करते हैं। दक्षिणयान में सूर्य रश्मि का हार्स होता है। पुनः उत्तरायण में रश्मि युक्त होकर वृद्धि प्राप्त करता है। ऐसे ही सूर्य बाहर मंडलों में भ्रमण करते हैं। उन काष्ठ द्रव्यों के पार्थ कैसे आशित शत मंडल होता है। देवगण, आदित्य गण तथा ऋषिगण, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, ग्रामीण तथा राक्षसों के साथ सूर्य देव रथ पर अधिष्ठ रहते हैं। ये सभी क्रमश 2-2 मास सूर्य के रथ में अवस्थान करते हैं। धाता, अर्यमा, पुलस्त्य, पुलह, प्रजापति, सर्प, वासुकी, कच्छ, नीर, तुम्बरु तथा नारद गायन में श्रेष्ठ गंधर्व, गायिका, कृतस्थली, पंचकस्थली, अप्सराएं, 2 यातुधान, 2 सर्प तथा व्याघ्र उस रथ पर रहते हैं। राक्षस हेति, प्रहेति ये 2 लोग यातुधान कहे गए हैं। मधु, चैत्र तथा माधव वैशाख मास में गण लोग सूर्य में अवस्थान करते हैं। ग्रीष्म के 2 मास में मित्र तथा वरुण वास करते हैं। ऋषि है, वरिष्ठ तथा अत्रि सर्प है, तक्षक एवं अनंत मेनका तथा सहजन्या है। अप्सरा हाहा हुहु गंधर्व है। रथ स्वन तथा रथ चित्र, ग्रामीण तथा पौरुषय तथा वध ये 2 यातुधान है। शुचि तथा शुक्र, शुचि अर्थात ज्येष्ठ, शुक्र अर्थात आषाढ़, आषाढ़ मास में ये सूर्य में वास करते हैं। तदंतर सूर्य में अन्य देवता वास करते हैं। इंद्र तथा विवस्वान देवता, अंगिरा तथा भृगु ऋषि, एलापत्र तथा शंखपाल सर्प, विश्वावसु, उग्रसेन, प्रेत, असमरथ, गंधर्व, ब्रह्मलोचंती, अनुमलोचंती, शुभजनक अप्सरा, 2 यातुधान, 2 सर्प एवं व्याघ्र निवास करते हैं। ये सभी श्रवण तथा भाद्र में सूर्य में निवास करते हैं। शरत काल में अन्य देवगण वास करते हैं। पर्जन्य तथा पूषा देवता, भरद्वाज तथा गौतम ऋषि, गंधर्वगण, चित्रसेन, रुचि तथा चय नामक वसुद्वय तथा पुण्य लक्षणा, विश्वाची तथा धृताची, अप्सरा, नाग तथा ऐरावत, विश्रुत एवं धनंजय, सेनाजीत, सुषेण, सेनानी तथा ग्राम रक्षक, अप तथा वात ये 2 यातुधान ये सभी काल क्रम से अश्वनी एवं कार्तिक में सूर्य में निवास करते हैं। अग्रहणता तथा पोष हेमांतिक मास में ये दिवाकर में निवास करते हैं। अंश तथा भाग ये 2 देवता, कश्यप तथा क्रतु ऋषि, भुजंग, महापद्म तथा कर्कटोक सर्प, चित्रांगद तथा पूर्ण आयु गंधर्व, पूर्वचिति तथा उर्वशी, अप्सरा, ताक्षर्य, गरुण तथा अरिष्टनेमी, 2 सेनानी, ग्रामीणी एवं ये 2 यातुधान, औसफुर्ज तथा विद्युत। माघ तथा फाल्गुन में ये सूर्य में अवस्थान करते हैं। तदंतर शीतकालीन मासद्वय में ये वास करते हैं। त्वष्टा एवं विष्णु देवता, जगत अग्नि तथा विश्वामित्र ऋषि, काद्रवे तथा कमलाश्वतर नाग, धृतराष्ट्र तथा सूर्य, वर्चा, गंधर्व ये सब 2-2 मास सूर्य में रहते हैं।
स्थान अभिलाषी ये 84 जन सूर्य के परिकर है। मंगलमयी अप्सरा श्रेष्ठ तिलोत्तमा तथा रंभा ऋतुजित तथा सप्तजित महायशस्वी ग्रामीणी तथा ब्रह्म प्रेत तथा यक्ष प्रेत ये राक्षस तेजस्वी सूर्य को अपयातित करते हैं। ऋषिगण अपने अपने प्रसिद्ध वाक्यों से सूर्य की स्तुति करते हैं। गंधर्व तथा अप्सराएं गीत नृत्य से उपासना करते हैं। विद्युत ग्रामीगण तथा यक्षगण प्रदक्षिणा करके स्तुति करते हैं। सर्पगण सूर्य का वहन करते हैं। यातुधान उनका अनुगमन करते हैं। बालखिल्य ऋषिगण उदय के समय सूर्य को परिव्रत करके अस्ताचल पर्यंत ले जाते हैं। जिन देवगण की जैसी शक्ति है, जैसी तपस्या है, जैसा योग है, जैसा तत्व है, जैसा बल है, उसे तेजो समूह श्रेष्ठ सूर्य उसी प्रकार ताप प्रदान करते हैं। तब ये देवगण ताप देते हैं, वर्षा कराते हैं, गमन प्रकाश प्रदान करते तथा सृष्टि करते हैं। ये प्राणियों के जो अशुभ कर्म कहे गए हैं उनका अपनोदन करके सूर्य के साथ धुलोक में भ्रमण करते हैं। ये प्रजागण को ताप देते हैं, जप करने पर आनंद देते हैं और जगत पर कृपा करके प्राणीगण की रक्षा करते हैं। स्थान अभिमानियों के मनवंतर का यही स्थान है। अतीत, अनागत तथा वर्तमान में जो है उनके लिए भी यही स्थान है। ग्रीष्म, हिम तथा वर्षा में यथा क्रमेण गर्मी, हिम तथा वृष्टि प्रदान करते हैं। सूर्य ऋतु के वशात रशीम निर्वर्तन नहीं करके देवता, पितर एवं मनुष्य को तृप्ति प्रदान करते हैं। सूर्य देव अमृत द्वारा देवगण का प्रतिविधान करते हैं। सोम का वर्षण सूक्ष्मना नाड़ी से करते हैं। शुक्ल पक्ष के दिवस क्रम में प्रतिदिन क्रम अनुसार उसे पूर्ण करते हैं। कृष्ण पक्ष में देवता उसका पालन करते हैं। पीत कलावष्टि कृष्ण पक्ष की कांति द्वारा शरित हुसे पितृगण स्वधा अमृत रूप से पान करते हैं। वैसे ही सर्प, सौम्य तथा काव्य गण भी पाते हैं। सूर्य की किरणों से समुद्र ध्वत पुनः परित्यक्त जल द्वारा वृष्टि रूपेण अभिवृत औषधि द्वारा अन्न रस द्वारा मर्त्यगण तथा मनुष्य जाति सुधा प्राप्त करते हैं। अमृत से देवगण की एक पक्ष आधा मास तक तृप्ति होती है। स्वधा से देवगण तथा मास तृप्त रहते हैं। मृत्यलोकवासी जीवगण को निरंतर अन्न से तृप्त करके सूर्य अपनी किरणों से प्रकाश प्रदान करते हैं। यह सूर्य हरित वर्ण तुरंग के साथ हरित वर्ण रश्मि द्वारा जल का आहरण करते हैं। पुनः वर्षा काल में उसका वर्षण करते हैं। यह सविता स्वयं निरंतर चराचर का पालन करते हैं। अहोरात्र एवं चक्र युक्त रथ पर आसीन वह सूर्य 7 अश्वों द्वारा द्रुत गति होकर सप्तद्वीप युक्त समुद्र वेष्टि पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं। अश्वरूप छंद के द्वारा वह स्थित चक्र परिचालित होता है। वह काम रूप है, मन की अपेक्षा से गमनशील है। वह रथ से युक्त होकर वहन करता है। वह हरित पिंगल वर्ण है। ब्रह्मवादी ईश्वर गण के साथ 3 दिन के अर्ध भाग में सूर्य के 83 मंडल दिवस क्रम से अश्वगण वहन करते हैं। दिन रात में भ्रमण करते करते बालखिल्य द्वारा आवृत होकर सूर्य के महर्षि गण द्वारा ग्रंथित स्वर्गीय वचन द्वारा स्तुति है। गंधर्व तथा अप्सरागण द्वारा गीत एवं नृत्य तथा ब्राह्म्यमाण मतंग पक्षी और अश्व समूह द्वारा दिवसपति जो सूर्य सेवित होते हैं नक्षत्र गण से अनुगत होकर निर्दिष्ट पथ से चंद्रमा विचरण करते हैं। द्वाविशोध्याय प्रारंभ। साम उवाच। सांब कहते हैं, अपने सूर्य लोक में सूर्य तथा चंद्रमा का समागम देखा है। चंद्र का क्यों क्षय होता है और क्षय के उपरांत वे कैसे वृद्धि प्राप्त होते हैं। हे सुव्रत, कृष्ण पक्ष में अमृत भक्षणकारी देवगण तथा पितृगण जैसे सोमपान करते हैं, वह मुझसे बताइए। नारद उवाच। नारद कहते हैं, पूर्णिमा राका तथा
अनुगति भेद से दो प्रकार की कही गई है। अमावस्या में भी सीनी वाली तथा कुहू दो तरह की होती हैं। सूर्य की आमा नामक रश्मि चंद्र लोक में वास करती है, उसे ही अमावस्या कहा जाता है। पूर्णिमा तिथि में चंद्र कलाहीन होकर पूर्व में उदित होते हैं। उस पूर्णिमा तिथि को अनुमति जानना चाहिए तथा सूर्य पीछे जाते हैं। चूंकि पितृगण देवताओं के साथ अनुगमन करते हैं, इसलिए अनुमति नामक पूर्णिमा को पहले कहा गया है। जब सूर्य अस्तगामी होते हैं एवं युगपत पूर्ण चंद्र का उदय होता है, तब उस पूर्णिमा तिथि को राका कहते हैं। देवगण पितृगण के साथ राका के शेष भाग का अनुमान करते तथा सूर्य का रक्षण करने के कारण विद्वान लोग इसे राका कहते हैं। सीनी वाली चंद्र के शीर्ण शेष का प्रमाण करके अमावस्या में सूर्य प्रवेश करते हैं, अतः उसे सीनी वाली कहा गया है। कोकिल के मुख से निर्गत वाणी जितने समय में समाप्त होती है, उस काल तुल्य अमावस्या को कुहू कहते हैं। राका के अनुमति के अंश तथा कुहू के अतिरिक्त सीनी वाली के अंश के पूर्व काल को कुहू कहते हैं। रवि शुक्ल पक्ष में चंद्र के 16 भाग को बढ़ाता है। उस अमृत को कृष्ण पक्ष के देवता क्रमश पान करते हैं। प्रथम कला का अग्निपान करते हैं। सूर्य द्वितीय कला का पान करता है। विश्वदेव गण तृतीय कला का तथा प्रजापति चतुर्थ कला का पान करते हैं। वरुण पंचम कला का, वासम षष्ठ कला का, दिव्य ऋषिगण सप्तम कला का एवं अष्टवसुगण अष्टम कला का पान करते हैं। इस प्रकार जो कृष्ण पक्ष की नवम कला का यम पान करते हैं, मरुदगण दशम कला का, रुद्रगण एकादशा कला का, विष्णु द्वादशा कला का, कुबेर त्रयोदश कला का तथा पशुपति नित्य ही चतुर्दश कला का पान करते हैं। तदंतर पंचदश कला का पितृगण पान करते हैं। बची हुई कला सूर्य में प्रविष्ट हो जाती है। अमा में प्रवेश करने के कारण ही इसे अमावस्या कहा जाता है। विशेष अमा चंद्र मंडल में 16 कला है। अमा तो महाकाल है। माला का सूत्र जैसे सब दानों में अनुप्रविष्ट है, उसी प्रकार यह कला भी अन्य कलाओं में अनुप्रविष्ट रहती है। यह नित्य है, वृद्धि क्षय रहित है। यह सभी कलाओं का आश्रय है। पूर्व काल में चंद्र सूर्य में प्रवेश करता है। मध्याह्न में वनस्पति में, अपराह्न में जलोद्भ सोम चंद्र स्वयोनि अपने उत्पत्ति स्थान जल में प्रवेश करता है। सोम मध्य काल में वनस्पति में गमन करते हैं। जो व्यक्ति इस समय वनस्पति का छेदन करते हैं या उसके पत्तों को गिराते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। सोम शेष एक कला द्वारा जल में प्रविष्ट होकर तृण, गुल्म, लता, वृक्ष तथा औषधि का वर्धन करते हैं। गाय जब औषधि स्थित जल का पान करती है, तब उसके अंग प्रत्यंग में क्षीर तत्व को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मणों द्वारा मंत्रपूत उस अमृतमय क्षीर से स्वाहा तथा वशट मंत्रों में क्रमश अग्नि में आहुति दी जाती है। देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में आहुति होकर वह सोम का वर्धन करती है। इस प्रकार सोम क्षीणता को प्राप्त करके पुनः वर्धित होता है। अतएव सूर्य अपनी रश्मियों द्वारा चंद्र के वृद्धि करता है। इसलिए देवगण महाकांति युक्त सूर्य की पूजा करते हैं। हे सांब, तुम मित्र वन में जाकर सूर्य आराधना करो। पापी गण कभी भी सूर्य की भक्ति नहीं कर सकते। अतएव हे सांब, तुम परम भक्ति के साथ सूर्य की शरण लो। त्रयोविंशो अध्याय प्रारंभ। सांब उवाच। सांब कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ ब्राह्मण, नारद सूर्य लोक में आपने अनेक विचित्र आश्चर्य देखा है। मनुष्य के लिए जन्म की विस्मयता अत्यंत दुर्विज्ञ है। मेरे मन में दीर्घकाल से एक संदेह है, उसे यदि आप सुनने योग्य माने तब कहिए। सूर्य ग्रहण देखकर मेरा मन अत्यंत व्याकुल है। हे महामुने, राहु के एक
तमो राशि मात्र है, जबकि दिवाकर तेजो राशि है। हे महामुने, जिस सूर्य के तेज से निखिल जगत प्रकाशित होता है, वह सूर्य कैसे राहु से ग्रस्त हो जाता है? अतएव इस विषय का यथार्थ तत्व मुझसे कहिए। नारद उवाच। नारद कहते हैं, जो अविज्ञ तथा अदृश्य है, केवल महात्मा गण द्वारा ज्ञान गम्य है, उस सूर्य के ग्रहण संयोग के संबंध में मुझसे सुनो। राहु कभी भी सूर्य का ग्रास नहीं करता। अपने हृदय की व्यथा को दूर करो। तेजो राशि दिवाकर को ग्रास करने की शक्ति किसमें है? यह सूर्य सर्वत्र स्थित तथा आग्रह है। यज्ञ जन के लिए तो अदृश्य सा है। हे सांब, जो तुमसे कहता हूँ सुनो। इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम कोई संशय ना करो। यदि यह तेजो राशि दिवाकर वास्तव में ग्रस्त होता है, तब उधर स्थित सूर्य द्वारा राहु तत्क्षण भस्म क्यों नहीं हो जाता? तथापि यदि राहु सूर्य पर आक्रमण करता है, तब मुख में रखकर उनका दांतों से खंड खंड क्यों नहीं कर देता? अपितु राहु द्वारा ग्रहण से निर्मुक्त होकर सूर्य पुनः परिपूर्ण रूप में ही लक्षित होता है। इसके अतिरिक्त सूर्य का कोई तेज भी अपहृत नहीं होता। वह स्थान से विच्युत भी नहीं होता। यदि राहु ने सूर्य का निशेष पान किया होता, तब सूर्य कैसे अधिक प्रकाशमान हो पाता? अतएव तेजो राशि सूर्य कभी भी राहु के मुख में नहीं जाते। स्वयंभू ब्रह्मा ने सभी प्राणियों के भक्षणार्थ सोम की सृष्टि की है। चंद्र सोम स्थित अमृत में सूर्य तेज से वर्धित होता है। देवगण उसी का जलमय तथा अमृत रूप में तथा पितृगण स्वधा में पान करते हैं। 33,000 देवगण उस सोम का पान करते हैं। ब्रह्मा ने पूर्व में राहु के लिए अमृत भाग की सृष्टि की थी, इसीलिए राहु पूर्व काल में उसे पीना चाहता था। अमृत पान की इच्छा करके अंधकार में वाष्प कर राहु पार्थिव छाया उदित करते हैं और उस छाया से चंद्र को आच्छादित कर लेते हैं। शुक्ल पक्ष में वह चंद्र की ओर जाता है तथा कृष्ण पक्ष के पूर्व काल में ग्रहण काल में सूर्य की ओर जाता है, किंतु राहु सूर्य मंडल में स्थित चंद्र का ही विनाश करना चाहता है। जैसे भ्रमर पद्म का विनाश करके केवल उसका मधुपान करते हैं, उसी प्रकार राहु भी चंद्र का विनाश नहीं करता, अपितु चंद्रस्थ मधु का पान करता है। चंद्रकांत मणि चंद्र के तेज को प्राप्त करता है, परंतु इससे चंद्र का कोई क्षय नहीं हो पाता। तुषार भी समाप्त नहीं होता तथा चंद्र अपने तेज से च्युत नहीं होता। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य से अग्नि उत्पन्न कर लेती है, परंतु सूर्य अंगहीन नहीं होते, तेज से विच्युत नहीं होते, ऐसे ही सूर्य तथा चंद्र राहु द्वारा आच्छादित होने पर भी तेज से च्युत तथा अंगहीन नहीं होते, परंतु प्रति वर्ग में चंद्र को माणिक्य फल की प्राप्ति होती है। देववशात पृथ्वी की छाया के योग से एवं राहु को मिले वरदान के कारण चंद्र अमृत का शरण करता है। दोहन काल में गाय जैसे अपने बछड़े को देखकर अपने अंग से दूध उत्पन्न करती है, वैसे ही चंद्र भी अमृत शरण करता है। सूर्य देवताओं के लिए पिता तथा चंद्र माता के समान परिगणित होते हैं। जैसे जैसे माँ के स्तनपान से सभी प्राणी तृप्त हो जाते हैं, वैसे ही पितृदेवगण चंद्र का अमृत पीकर तृप्त हो जाते हैं। चंद्र पर्वों पर अमृत का शरण करते हैं और उसका देवगण अपने भाग के अनुसार भोग करते हैं। उस समय राहु आकर अमृत का आकर्षण करता है। पूर्ण आधा 3 भाग पाद अथवा पादार्थ पृथ्वी की छाया के अनुसार जितने चंद्रमंडल पर आक्रमण करता है, वह भानु राहु का तथा शेष देवगण का हो जाता है। देवताओं की तथा परगत राहु की तृप्ति का विधान करके चंद्रमा क्षीण नहीं होता, कीवा तेज से विच्युत भी नहीं होता। सूर्य प्रमाण में जितनी तिथि का भाग है, उतनी पृथ्वी की छाया द्वारा आच्छादितता के समय भगवान सूर्य को
राहुग्रस्त कहा जाता है। नीचे राहु, उसके ऊपर चंद्र, चंद्र के ऊपर सूर्य। पूर्व काल में इनकी यह स्थिति होती है और विपरीत गति होती है। अतएव जैसे मेघ चंद्र सूर्य को आच्छादित करता है, वैसे ही राहु भी उसे ढक लेता है। राहु मेघमंडल पर्यंत चंद्र को आच्छादित करके स्थित रहता है। मेघमंडल के समान राहु केवल सूर्य को कलंकित करने के कारण काले रंग की छाया से युक्त करता है। जैसे कीचड़ से वस्त्र की शुक्लता अपगत हो जाती है, वैसे ही एक हिस्से को अथवा पूर्ण चंद्रमंडल को राहु आच्छादित करते हैं। जैसे पुनः धो देने पर वस्त्र शुभ्र हो जाता है, वैसे ही राहु मुक्त चंद्रमंडल भी निर्मल हो जाता है। अथवा चंद्र सूर्य को राहु द्वारा आच्छादित देखकर ब्राह्मण गण उसकी शांति करने लगते हैं और पुनः उन्हें मुक्त देखकर आनंदित होते हैं। इस प्रकार राहु चंद्र तथा सूर्य को जब ग्रहण करता है, तब चर्म चक्षु वाले अबोध मानस उसे चंद्र सूर्य का ग्रहण मानते हैं तथा समस्त जगत उस ग्रहण से सम्मोहित हो जाता है। स्नान, दान तथा जप विशेष के लिए ग्रहण काल अत्यंत महापुण्यमय तथा पवित्र समय होता है। सभी देवता एक समय एक तरफ होते हैं और इसका महात्म्य जानकर ध्यान करते हैं, श्रवण करते हैं तथा पाठ करते हैं और समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। चतुर्विशोध्याय आरंभ। वशिष्ठ उवाच। वशिष्ठ कहते हैं, देवर्षि नारद से सूर्य के हर्षवर्धक माध्य को सुनकर साम ने प्रीति लाभ किया। तदंतर सविनय पूर्वक पिता श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके दीन वाणी से इस प्रकार कहने लगे। साम उवाच। सांब कहते हैं, मैं मालिन्य से अभिभूत हो गया हूँ। स्वेद आदि मल कुष्ठ रोग जनित से मेरी देह अवसत्र हो गई है। किसी वेद अथवा औषधि से शांति नहीं मिल रही है। हे गोविंद, हे पुंडरीकाक्ष, आपकी अनुमति लेकर वन में जाना चाहता हूँ। कृष्ण द्वारा सुख से ध्यान करने की अनुज्ञा प्राप्त करके सांब सिंधु के किनारे उत्तरी किनारे पर स्थित महानदी चंद्रभागा को पार कर गए। तदंतर त्रिभुवन विख्यात महातीर्थ मित्रवन में जाकर उपवास द्वारा कृष्ण शुद्ध धमनी वाले सांब ने आराधनार्थ चतुर्वेद तुल्य पुराण के आशय से युक्त सूर्य के परम रहस्यमय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। सूर्य मंडल शुक्ल दिव्य अजर तथा अव्यय यह ब्रह्मवादी मन से भी द्रुतगामी हरित वर्ण अश्वों से युक्त है। सभी प्राणियों के आदि होने के कारण इसे आदित्य कहा जाता है। ये त्रिलोक्य के नेत्र, चक्षु स्वरूप परमात्मा तथा प्रजापति है। इस मंडल में जो महान पुरुष दीप्त हो रहे हैं, वे अचिंत्य आत्म स्वरूप विष्णु ब्रह्मा तथा प्रजापति है। वही रुद्र, वरुण, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, चंद्र, मेघ तथा धनाध्यक्ष के रूप में कुबेर विराजित है। इस मंडल में अग्नि तेज से जो प्रकाशित है, वे ही हैं सहस्त्र ऋषिम द्वादशात्मा दिवाकर। इस मंडल में जो महान पुरुष दीप्त हैं, वे गोलाकार कुंभ के समान मंगलदायक साक्षात महादेव हैं। ये काल स्वरूप महायोगी तथा संहार एवं उत्पत्ति के कारण है। वे इस मंडल के तेज द्वारा पृथ्वी को पूर्ण करके निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। ये अमृत स्वरूप धाता है। इनकी अपेक्षा कोई भी तेजस्वी देवता कहीं भी नहीं है। ये स्वधारूप अमृत से सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। ये सब के अंत में यहाँ तक कि मलेच्छ जाति तथा तिर्यक योनिगत प्राणियों के अंत में स्थित रहते हैं। हे देव विभावसु, आप कल्पनावशात सभी प्राणियों का पालन करते हैं। विपत्त समूह में उनके मोर्चनार्थ में आप भक्तों की रक्षा करते हैं। हे प्रभु प्रपन्न वत्सल देव, चित्रकुष्ठ, अंध, वधीर, खंज, पंग तथा जड़ लोगों को आप ही रोग मुक्त करते हैं। तद्रु, गण, विस्फोटक आदि प्रभूति रोग में
निमग्न पुरुष को आप निरोग कर देते हैं। हे देव, आप प्रत्यक्षदर्शी देवता हैं और अपनी लीला से अनायास ही सबका उद्धार कर देते हैं। मैं आर्त तथा रोग पीड़ित हूँ, आपकी स्तुति करने की शक्ति मुझ में नहीं है। हे देव, आप सर्वदा ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि से स्तुतित होते हैं। हे देव, इंद्र, सिद्ध, गंधर्व, ग्रुहागण के साथ अप्सरागण पवित्र स्तुति द्वारा आपका स्तवन करते हैं। आपके मंडल में रंक, यजु तथा साम तथा त्रयी मूर्तिमान होकर अवस्थान करते हैं। आप योगी गण के परम धाम तथा मोक्ष अभिलाषियों के मोक्ष द्वार हैं। तेजों में आपका तेज अनंत, अचिंतनीय, अव्यक्त तथा निर्मल है। हे जगतपति, यदि मेरे इस स्तवन में कुछ बेगुण्य हुआ है तो उसे आप आर्तजनों की भक्ति समझकर क्षमा करने में समर्थ हैं। परम आत्म स्वरूप सूर्य प्रसन्न होकर जाम्बवती नंदन साम से बोले, हे सांब वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ। जो इच्छा हो उस वर की प्रार्थना करो। सांब उवाच, सांब कहते हैं, हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तब हमें यही वर दीजिए कि आप सनातन देव के प्रति मेरी नित्य भक्ति बनी रहे। सूर्य देव कहते हैं, इससे मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ हूँ। तुम्हारा मंगल हो। हे सुव्रत, वर मांगो। सांब ने कल्याणप्रद वर सूर्य देव से द्वितीय वर इस प्रकार मांगा, मेरे शरीर का यह मल कुष्ठ रोग आपकी कृपा से नष्ट हो जाए। महात्मा भास्कर के तथास्तु कहते ही सांब के देह से वह कुष्ठ रोग उसी प्रकार समाप्त हो गया जैसे कि सर्प अपनी कैंचुल त्याग देता है। यह वर पा जाने से सांब पुनः रूपवान हो गए। सूर्य उवाच, सूर्य देव कहते हैं, हे सांब, तुमसे संतुष्ट होकर जो कहता हूँ उसे सुनो। हे सुव्रत, आज से तुम्हारे नाम से पृथ्वी पर जो मेरा स्थान स्थापित करेगा उसे सनातन लोक की प्राप्ति होगी। हे सांब, शुभ चंद्र भागा के तट पर मुझे स्थापित करो। तुम्हारे नाम से ही यह नगर प्रसिद्ध होगा। जब तक पृथ्वी रहेगी जगत में तुम्हारी अक्षय कीर्ति बनी रहेगी और प्रतिदिन तुम्हें स्वप्न में मेरा दर्शन प्राप्त होगा। सूर्यदेव वृषणी सिंह सांब को इस प्रकार का वर तथा प्रत्यक्ष दर्शन देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे ब्राह्मणों, जो भक्तिमान व्यक्ति अथवा दुख शोक से कातर नारी त्रिकाल में इस स्तोत्र का पाठ करेंगे वे शोक सागर से मुक्त हो जाएंगे। नेत्र की पीड़ा, मन की पीड़ा, ग्रह पीड़ा और श्रृंखला बंधन तथा काष्ठगार ग्रह के बंधन से वे मुक्त हो जाएंगे। अधोलोक में अथवा अंतरिक्ष में भक्त वत्सल सूर्य देव सभी को क्षमा करते हैं। 7 रात्रि 2100 आवर्त होम करने से राज्य अभिलाषी राज्य प्राप्त करते हैं। धन कामी धन लाभ करते हैं एवं जैसे सांब रोग से मुक्त हो गए थे वैसे ही रोगार्थ व्यक्ति रोग मुक्त हो जाते हैं। पंचविंशों अध्याय प्रारंभ। वशिष्ठ उवाच, वशिष्ठ कहते हैं, महाराज सांब सहस्त्र आंसु दिवाकर के सहस्त्र नाम के द्वारा स्तव करते करते जब कृश एवं धमनी शीरा मात्र हो गए तब खिदमान कृष्ण पुत्र सांब को देखकर सूर्य ने उनको स्वप्न में दर्शन देकर इस प्रकार कहा। सूर्य उवाच, सूर्य कहते हैं, सांब सांब महाबाहो जाम्बवती नंदन, सहस्त्र नामों का प्रयोजन नहीं है। तुम इस शुभ स्तव का पाठ करो। ये नाम अत्यंत गुप्त है, पवित्र तथा शुभप्रद है। उन्हें मैं कहता हूँ, तुम स्थिर होकर धारण करो। ओम विकर्तन विवस्वान मार्तंड भास्कर रवि लोक प्रकाशक श्रीमान लोक चक्षु ग्रहेश्वर लोक साक्षी लोकत्रेश तथा कर्ता हर्ता तमिस्त्रहा तपन तापन शुचि सप्तश्वाहान गभस्ति हस्त एवं ब्रह्मा सर्वदेव नमस्कृत इन 21 नामों से स्तुति मुझे सदा प्रिय है। यह शरीर के लिए आरोग्यप्रद धनवर्धक तथा यशप्रद स्तवराज तीनों लोकों में प्रसिद्ध है।
हे महाबाहो, जो व्यक्ति दोनों संध्या के समय, सूर्योदय तथा सूर्य अस्त के समय इस स्तव के द्वारा प्रणव होकर मेरी स्तुति करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। समस्त कायिक, वाचिक तथा मानसिक दुष्कृत मेरे समक्ष इस स्तुति के मात्र जप कारण से ही समाप्त हो जाएंगे। यह मंत्र जाप्य, जप योग्य है। इससे होम, संध्या, उपासना, बलि, उपहार प्रदान किया जा सकता है। यही अर्घ का तथा धूप प्रदान का भी मंत्र है। इस मंत्र से अन्नदान, स्नान, प्रणाम तथा प्रदक्षिणा भी की जा सकती है। यह महामंत्र पूजित होने पर व्याधि विनाशक तथा शुभप्रद होता है। यह कहकर जगत के नियामक भगवान भास्कर कृष्ण पुत्र सांब से विदा लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सांब भी इस स्तवराज से सप्त अश्ववाहन सूर्य की स्तुति करके पवित्र आत्मा होकर निरोग, शोभा युक्त श्रीमान हो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। षड्विशोध्याय प्रारंभ। तदंतर वर लाभ करके सांब ने पुरातन रूप प्राप्त किया। इसे अत्यंत आश्चर्य मानकर वे मन ही मन आनंदित हो गए। पुरानी आदत के कारण वे अन्य तपस्वी गण के साथ स्नान के लिए पास की चंद्रभागा नदी में गए। उन्होंने स्नान करके हठात देखा कि जल के स्तोत्र में सूर्य की प्रभा से युक्त एक उज्जवल प्रतिमा प्रतिष्ठित हो रही है। वे उस प्रतिमा को जल से निकालकर अपने आश्रम में लाए और मित्र वन के एक स्थान पर उसे विधान पूर्वक स्थापित किया। तदंतर उस सूर्य प्रतिमा को प्रणाम करके सांब ने पूछा, हे नाथ, आपकी इस शुभ आकृति का निर्माण किसने किया है? प्रतिमा ने उत्तर दिया, सांब सुनो, जैसे उस प्रतिमा का निर्माण हुआ है और जिस पुरुष ने उसका निर्माण किया है, पहले मेरा रूप अत्यंत तेजयुक्त था, जो समस्त प्राणीगण के लिए असहाय था। इसलिए देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की कि सभी प्राणियों के लिए आपका रूप सह हो जाए। इसलिए मैंने महातेजस्वी देवशिल्पी विश्वकर्मा को आदेश दिया। मैंने आदेश दिया कि मेरे तेज का खंडन करके मेरा रूप तैयार करो। तदंतर मेरे आदेश के अनुसार उन्होंने शाकद्वीप में ब्रह्मी घरणी चक्र यंत्र पर काट छांट कर मेरे रूप का निर्माण किया। यहाँ मैंने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए उनको बुलाया है। विश्वकर्मा ने पुण्यशाली सिद्धों की आवास भूमि हिमालय के पृष्ठ पर कल्प वृक्ष से मेरी प्रतिमा का निर्माण किया था और तुम्हारे लिए उसे इस चंद्रभागा नदी पर रख दिया था। तुम्हारी मुक्ति के लिए ही मेरा यह स्थान प्रकट हुआ है। इस स्थान पर सर्वदा मेरा मनोहर सानिध्य रहेगा। पूर्व में उदित होने पर लोग मेरा सानिध्य पाकर आनंदित होंगे। तदंतर मध्याह्न तथा सायंकाल में भी नित्य मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे। वशिष्ठ उवाच। वशिष्ठ देव कहते हैं, सूर्य देव की बात सुनकर और प्रत्यक्ष उनका दर्शन पाकर सांब ने देवगृह का निर्माण करके नारद से इस प्रकार कहा। सांब उवाच। सांब कहते हैं, आपकी कृपा से मैंने यह सनातन दिव्य रूप प्राप्त कर लिया एवं महात्मा भास्कर का प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त किया है। यह सब पाकर भी मेरा मन चिंता युक्त है ही कि सूर्य देव की प्रतिमा की पूजा परिचर्या कौन करेगा। हे महाब्राह्मण, गुणयुक्त कौन ब्राह्मण है जो इस कार्य में समर्थ है? मुझ पर अनुग्रह करके यह बतावे। सांब से यह सुनकर नारद उनसे कहने लगे। नारद उवाच। नारद कहते हैं कि देवता धन ब्राह्मण नहीं लेते। यह तो धन है, लेकिन उसका प्रतिग्रह अत्यंत कठिन है। देवता की परिचर्या में प्राप्त द्रव्य द्वारा ब्राह्मण का कोई काम नहीं होता। यह तत्व जाने बिना लोभ से मुक्त होकर इसे प्रतिग्रह करते हैं। ऐसे पुरोहित गण सद ब्राह्मणों के साथ एवं एक पंक्ति में भोजन ग्रहण करने योग्य नहीं होते। अज्ञानवशात लोभ से विमुक्त हो
जो ब्राह्मण देवस्य देव मूर्ति पूजन से प्राप्त धन का भोग करते हैं वे पतित हो जाते हैं। ऐसे निंदित ब्राह्मण गण की मानव शास्त्र में प्रशंसा नहीं होती। देवता तथा ब्राह्मण के उद्देश्य से उत्सर्गीकृत वस्तु तथा द्रव्य से जो व्यक्ति लोभवशात जीविका निर्वाह करता है वह पापात्मा परलोक में ग्रह द्वारा छोड़ी गई झूठन से जीवन धारण करता है। अतएव अन्य कोई ब्राह्मण परिचर्या करे जो अधिक ज्ञानी तथा सेवक के उपयुक्त हो, इसे देव सूर्य तुमसे बतलाएंगे। अतः उनकी शरण में जाओ। नारद से यह जानकर सांब ने रविदेव को मस्तक से प्रणाम करके अपने संशय को व्यक्त किया कि आपकी पूजा कौन करेगा। सांब के ऐसा पूछने पर सूर्य प्रतिमा ने कहा, हे निष्पाप, जम्बूद्वीप में मेरी परिचर्या करने वाला कोई नहीं है। शाकद्वीप से मेरी पूजा में परायण ब्राह्मण को ले आओ। वह शाकद्वीप लवण समुद्र के पार शिरोदक से घिरा है। जाम्बूद्वीप के पार शाकद्वीप है, यह सर्वविदित है। यह पवित्र जनपद चातुर्वर्ण्य मनुष्य द्वारा सम्रावत है। वहाँ 4 प्रकार के लोग हैं, मग, मागम, मानस तथा मंदग। मगगण प्राय ब्राह्मण हैं, मानग क्षत्रिय होते हैं, मानस वैश्य हैं तथा शूद्रगण मंदग है। उनमें वर्ण आश्रम कृत कोई सांकार्य नहीं है। धर्म से अविचलित होने के कारण वहाँ समस्त प्रजाजन सुखी रहते हैं। अपने तेज से मैंने वहाँ पुरी का निर्माण किया था। उनको मैंने सहर्ष 4 वेदों को बतलाया है। मेरे द्वारा कथित वेदोक्त परम गुरुहा विविध स्तोत्र द्वारा वे मेरा ही ध्यान करते हैं और नित्य मेरा ही जप करते हैं। वे मेरी भावना करते हैं, मेरा पूजन करते हैं। वे सभी मेरे भक्त तथा मुझ में परायण होते तथा आश्रित होते हैं। वे वहाँ मन की अभिलाषा के अनुसार मेरा पूजन करते हैं। वहाँ गंधर्वों के साथ देवता एवं चारणों के साथ सिद्धगण विहार करते हैं, रमण करते हैं। वहाँ विहार करते समय रमण करते उनके साथ में दृश्यमान होता हूँ। मैं श्वेत द्वीप में विष्णु रूपेण तथा कुश द्वीप में महेश्वर रूपेण रहता हूँ। पुष्कर में मैं ब्रह्म रूप से तथा शाक द्वीप में भास्कर रूप से ख्यात हूँ। अतएव मेरा पूजा हेतु शाक द्वीप से मग ब्राह्मण को यहाँ लाओ। हे सांब, विचार करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर शीघ्र वहां जाओ। ऐसा ही हो कहकर सूर्य का आदेश ग्रहण करके सांब रमणीय कांति युक्त होकर द्वारका जाकर कृष्ण से अपनी सूर्य दर्शन की बातें बताई और उनसे गरुड़ को प्राप्त करके उस पर आरोहण कर सांब चल दिए। शाकद्वीप में पहुंचकर प्रहष्ट एवं रोमांचित कलेवर वाले सांब ने यथा कथित मग ब्राह्मण को देखा। वे मंगलमय धूप तथा गंध आदि से सूर्य का पूजन कर रहे थे। उन सब का अभिवादन तथा प्रदक्षिणा करके सांब ने उनकी कुशलता पूछकर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि आप पुण्य कर्मों एवं शुभाकांक्षी प्रतीत हो रहे हैं। जो सूर्य को पूजा करते हैं उनके लिए आप वर देने वाले हैं। आप लोग मुझे विष्णु कृष्ण पुत्र सांब जाने। मैंने चंद्रभागा के तट पर सूर्य की प्रतिमा स्थापित की है। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। आप उठिए, हम वहाँ जाएं। तब उन्होंने सांब से कहा कि ऐसा ही सूर्य देव ने हमसे भी पहले कहा था, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ से वेद यज्ञ मग ब्राह्मणों के 18 परिवार आपके साथ वहाँ जाएंगे जहाँ सूर्य देव की प्रतिमा सन्निहित है। तदंतर सांब ने उनके 18 वंश ब्राह्मण कुल को गरुड़ पर बैठाया और शीघ्र लौट आए। वे स्त्री पुत्र आदि के साथ पूजा तथा यथार्थ आए। उनके साथ सांब अत्यंत अल्प काल में ही मित्र बन लौट आए। सांब ने सूर्य की आज्ञा का पालन कर लिया। यह उन्होंने सूर्य को बताया। सूर्य देव ने कहा,
ठीक है और प्रसन्नता पूर्वक सांब से कहा, ये मेरे पूजक हैं, प्रजा के लिए शांति कारक हैं। ये यथाविधान साभिलाषी होकर मेरा पूजन करेंगे। मेरे पूजन आर्थ तुमको कोई चिंतन नहीं करना होगा। सप्तविंशो अध्याय। बृहद्वल उवाच। बृहद्वल कहते हैं, अहो, जो सूर्य पूजा में रत है वे भाग्यवान है, प्रशंसनीय है तथा सर्वदा कृत पुण्य है। सूर्य देव उनके लिए वरप्रद है। अनित्य मनुष्य देह से जो देव पूजा में सदा रत रहता है, उनको इहलोक तथा परलोक में क्या पर्याप्त फल मिलता है। किंतु सूर्य चिंतनकारी को सुख भोग की इच्छा के कारण ज्ञान के प्रति कितनी रुचि तथा यत्न है, इस विषय में मुझे संदेह है। ये लोग किस लिए पूजा परायण होते हैं? मघगण किसके याजक हैं? क्या उनके लिए ज्ञान ही श्रेष्ठ है? उनके लिए ज्ञेय वस्तु क्या है? यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए। वशिष्ठ देव कहते हैं, ये मोक्षवादी ही है और कर्मयोग का आश्रय ग्रहण किए हुए हैं। मनोरम फल पुष्प से भगवान सूर्य का ये पूजन करते हैं। इसी प्रकार अन्न औषधि द्वारा पूजन करते हैं और धृत से होम करते हैं, मंत्रों द्वारा होम करते हैं तथा होम द्रव्य का पान करते हैं। होम पान के फल से ये निष्पाप हो गए हैं। सूर्य में दिव्य तेज की 20 कलाएं हैं, जो अंश अग्नि में स्थित है। कर्म साधन में वह एक तनु है। आकाश में वायु मार्गस्थ द्वितीय तनु प्रकाशिका है। तदंतर तृतीय तनु को सूर्य का मंडल कहा गया है। वह रंगमय मंडल अथवा दिव्य मंडल है, जो अमर तथा अव्यय है। उस मंडल में जो पुरुष अवस्थित है, वे सत असत स्वरूप है। विशर अक्षर रूप से यज्ञ है। उनको महासूक्ष्म स्वरूप भी कहा गया है। निष्कल कला रहित तथा सकल कला युक्त इन दो रूपों से उनकी कल्पना की जाती है। सकल रूप ही सृष्टि गोचर दृष्टि द्रव्य है। वह समस्त प्राणियों में स्थित है। तृण, गुल्म, लता, वृक्ष, हिरण, सिंह, हाथी तथा पक्षीगण, देवता, ब्राह्मण तथा मनुष्यगण, स्थलज तथा जलज समस्त प्राणीगण में तथा सबकी अंतर आत्मा में वे ही सदा व्याप्त रहते हैं। जब वे कलात्मक हैं, तब द्वितीय तनु का आश्रय ग्रहण करते हैं। जब निष्कल है, तब तेजसी कला का आश्रय ग्रहण करते हैं। इस प्रकार शीत, ग्रीष्म तथा वर्षा रूप त्रिकाल की वे सृष्टि करते हैं। उनका तृतीय तनु परम पद में संरक्षित है। कर्मयोग में देवयान पथ स्थित है। आदित्य सिद्धांतविद लोग तथा सांख्य योग्य जिस स्थान में जाते हैं, वह मोक्ष के नाम से कहा गया है। निर्द्वंद तथा निर्मल होकर वहां जाकर कोई शोक नहीं करता। वेद में भी यह कहा गया है। इसमें रंक, यजु, साम, वेदत्री में वर्णित कर्म कांड संस्थित है। गायत्री 24 अक्षरों की कही गई है। सूर्य का ध्यान तत्ववेत्ता 25 तत्वस्थ रहते हैं। वेदवादीगण उनका ध्यान ओमकार रूप में करते हैं। ओमकार अ प्लस उ प्लस मा तथा सार्ध मात्रा द्वय में स्थित है। अर्धमात्रस्थ मकार व्यंजन आत्मक जो मकार का ध्यान करता है, उसे आत्म विषयक ज्ञान होता है। मकार ध्यान योग में मैंने यह सब कहा है। जो धूप, माला, जप तथा उपहार, पूजा आदि द्रव्य द्वारा श्रेष्ठ अंशु सूर्य का यजन करते हैं, उन्हें याजक कहा गया है। अष्टाविंशोऽध्याय प्रारंभ। वशिष्ठ उवाच। वशिष्ठ देव कहते हैं, मैं तुमसे ज्ञान उपलब्धि की बातें कहता हूँ, सुनो। प्राणियों का निवास स्थल है यह देह। इस देह की आसक्ति का त्याग करो। यह देह अस्थि स्थूण स्नायुक्त है, मांस तथा रक्त से लिप्त है, चर्म द्वारा आवृत, मूत्र तथा पुरुष रूपी दुर्गंध युक्त, जरा शोक से युक्त तथा रोगग्रह है। यह आतुर तथा
रजो युक्त एवं अनित्य है। कृपालु तत्व, क्षमा, सत्य, आर्जव, शोच और क्षमता, ये है मुक्त के लक्षण। जैसे तिल में तेल है, जैसे दूध में दही है, जैसे काष्ठ में अग्नि है, वैसे ही समस्त प्राणियों में ये गुण रहते हैं। धीर व्यक्ति समाहित चित्त से बुद्धि द्वारा प्रमाथी चंचल मन को संयत करने के उपाय का चिंतन करते हैं। प्राणायाम, पूरक, कुंभक, रेचक द्वारा दोषों का धारण करना, यम आदि गुणयुक्त आत्मा में मन समर्पण, ब्रह्म वस्तु में अंतकरण का अभिनिवेश द्वारा दुष्कृत का एवं प्रत्याहार इंद्रिय निर्वर्तन द्वारा विषयों का परित्याग करके ध्यान द्वारा ईश्वरीय गुणों का लाभ प्राप्त करना चाहिए। जैसे पर्वतश धातुओं का समस्त दोष अग्नि में दग्ध हो जाता है, उसी प्रकार इंद्रियकृत दोष चिंतन निग्रह से दग्ध होता है। चित्त द्वारा, चित्त का मन द्वारा, मन का भाव के द्वारा, भाव का एवं बुद्धि के द्वारा बुद्धि का शोधन करना चाहिए। चित्त की प्रसन्नता से शुभ और अशुभ कर्म वनिष्ठ होते हैं। शुभ तथा अशुभ, अशुभ से विनिर्मुक्त, निर्धुंद, शीत, ग्रीष्म, लाभ, अलाभ, मान, अपमान, प्रभृति विरुद्ध धर्म से निष्कृत लाभ करता है। निष्परिग्रह, कहीं भी लिप्त नहीं होना, निर्मम, ममता शून्य तथा निरअहंकार, मेरा आदित्य, अहंकार शून्यता के होने के कारण उपरांत परम गति का लाभ प्राप्त करता है। पूर्वा में सूर्य के लोहित रूप को प्रमथ रंगमय रूप कहा गया है। द्वितीय रूप मध्यकालीन शुक्ल रूप यजुर्मय रूप है। तृतीय सहायकालीन साममय रूप कहा गया है। प्रथम रूप राजस एवं द्वितीय रूप सात्विक है। तृतीय रूप तामसिक है। इस प्रकार से यह त्रिगुण विशिष्ट कहा जाता है। इन तीनों के संस्पर्श से रहित चतुर्थ सूर्य मंडल, उस सूर्य मंडल को ज्योति प्रकाशक, सूक्ष्म एवं निरंजन कहते हैं, जो त्रिवेद सिद्धांत वेदार्थ यज्ञ में रत है। जो सूर्य सिद्धांत को जानने वाले हैं, निरंतर प्रणव मंत्र के ध्यान से जिनकी पाप राशि धुल गई है, वे धीरगण नाभि पर हाथ रखकर पद्म आसनस्थ होते हैं। जो सुषुम्ना पथ में कुंभक, रेचक तथा पूरक द्वारा नाभि मार्ग एवं पादागुष्ठ द्वारा देह मध्यस्थ पंचवायु का शोधन करके क्रमश मस्तक में उसे उठाकर नाभि देश में काष्ठ रहित अग्नि रूप देवता सूर्य को देखते हैं। तदंतर हृदय में चंद्र तथा मस्तक में पुनः अग्निशिखा का दर्शन करके वायु तथा रशीम के समान ऐसा आदित्य मंडल का भेदन करता है। तत्पश्चात योगस्थ होकर परम सूर्य मंडल में गमन करता है। वह वहां जाकर शोक रहित हो जाता है। प्रथम स्थान हृदय, द्वितीय अग्नि, तृतीय सूर्य तथा चतुर्थ है सूर्य मंडल में। तत्वविद इस चतुर्थ स्थान को परमात्मा देव देव सूर्य का स्थान कहते हैं। तत्वज्ञ द्वितीय स्थान को भानु का द्वितीय स्थान कहते हैं। उसे मनुष्य को मोक्ष देने वाला जानना चाहिए। वह स्थान संसार को विचित्र करने वाला है। याजक शास्त्र का अवलंबन लेकर इन ऋषियों मग ब्राह्मणों का चरित्र तुमसे कहा है। इसे जान लेने पर मोक्षविद होना संभव है और सिद्धि प्राप्त करके उस स्थान को प्राप्त करना संभव हो जाता है। यह अमृत तुल्य सहस्त्र किरणधारी परतत्व सूर्य का ज्ञापक, जनगण का हितकारी तत्व सार है। जिनकी मोह बुद्धि ऋषियों का चरित्र देखकर अपगत हो गई है, वे इसके द्वारा मोक्ष लाभ करते हैं। इस ज्ञान को जो महत द्वारा उक्त है, श्रद्धालु जन को ही देना चाहिए। ऐश्वर्य कामी नास्तिक बुद्धि तथा मूढ़ को यह ज्ञान कदापि नहीं देना चाहिए। 29वां अध्याय प्रारंभ। वशिष्ठ उवाच। वशिष्ठ देव कहते हैं, अब प्रतिमा लक्षण कहूंगा, जिसे सांब के ऊपर अनुग्रह करके नारद ने जिस प्रकार कहा था,
पहले प्रतिमा नहीं थी, रवि की पूजा मंडल में ही होती थी। जैसे आकाश में सूर्य का मंडल है, वैसे ही सूर्य स्थापित होते थे। पूर्व काल में भक्त मंडल आकृति का सूर्य पूजन करते थे। जब से विश्वकर्मा ने समस्त लोक के हितार्थ सूर्य की पुरुष आकृति प्रतिमा का निर्माण किया है, तब से प्रतिमा स्थापन तथा यथा विधान प्रमाण चलता है। हे सांब, समस्त संसार के हितार्थ मैं तुमसे इसे कहता हूँ, सुनो। ग्रह में प्रतिमा निर्माण का कोई नियम नहीं है। मन से इप्सित कार्य सबके लिए शुभ देने वाला होता है। देवता के मंदिर निर्माण में मूर्ति की परीक्षा करना उचित है। पंडितों के द्वारा भूमि का परीक्षण करना उचित है। पहले भूमि की परीक्षा करके तब मंदिर का निर्माण करना चाहिए। इष्ट गंध तथा रस युक्त भूमि प्रशंसनीय है। शक्करा, धूल, बालू, प्रभृति, तुष, केशु, अस्थि तथा क्षार तथा अंगार युक्त भूमि वर्जित है। मेघ तथा दुंदभी की ध्वनि युक्त तथा समस्त बीजों के उत्पत्ति योग शुक्ल तथा रक्त पीत कृष्ण वर्ण वाली जमीन प्रशस्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों द्वारा यथा क्रम से परिचित भूमि में परिमाप के अनुसार 4 हाथ साफ करके चारों ओर चतुर्थस्थ 4 कोण चकोर बनाकर नीचे हाथ कर खोदना चाहिए। उनमें पुनः 10 अंगुल का गर्त खोदें। उस गर्त को धूल से परिपूर्ण करना चाहिए। वह समान होने से समगुण तथा हीन होने से हीन गुण वाली होती है। वृद्धि होने से वह वृद्धिकारी भूमि होती है। नित्य सूर्य प्रतिमा का मुख पूर्व की ओर करना चाहिए। परिस्थिति विषात पश्चिम मुख भी हो सकती है। ग्रह के पूर्व में सूर्य प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। ग्रह के दक्षिण पार्श्व में सूर्य का स्थान ग्रह बनाना चाहिए तथा उत्तर में सूर्य का अग्निहोत्र ग्रह होना चाहिए, जो शुभ प्रद होता है। उत्तर की ओर मुख किए हुए शंभु तथा मातृकाओं का ग्रह उत्तम होता है। पश्चिम में ब्रह्मा तथा उत्तर में विष्णु स्थापनीय है। रवि के दक्षिण पार्श्व में निशुभ तथा वाम पार्श्व में राग्य को स्थापित करना चाहिए। सूर्य के दक्षिण में पिंगल तथा वाम पार्श्व में दंड नायक की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। अंशुमाली सूर्य के समक्ष श्री तथा महाश्वेता का स्थान होता है। पूजा गृह के बाहरी द्वार में अश्वनी कुमार द्वारा एवं द्वितीय कक्षा में राज्ञ एवं तोष के रहने का स्थान बनाना चाहिए। तृतीय कक्षा में कलमाश नामक पक्षी द्वय रहते हैं। दक्षिण दिशा में जानद तथा माठर की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पश्चिम दिशा में प्राप्नुयान तथा उक्षुता को स्थापित करना चाहिए। उत्तर दिशा में कुबेर तथा चंद्र की स्थापना करनी चाहिए। उसके उत्तर में विनायक के साथ रेवंत की स्थापना करनी चाहिए अथवा रवि चतुर्दिक जो स्थान है वहां उनको स्थापित करना चाहिए। सूर्य मंडल के बाएं तथा दाहिने अर्घ देने का स्थान रखना चाहिए। उदय काल में दाहिनी ओर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अस्त काल में बाईं ओर अर्घ देना चाहिए। देवग्रह के समक्ष चतुरस्त्र तथा चतुरश्रृंग बनाना चाहिए। प्रतिमादक सूत्र द्वारा मध्य में मंडल करें। उसके समक्ष सूर्य के अभिमुख पिंड की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार देवगण का यथाक्रम से अवस्थान प्रकार कहा गया है। त्रिशोध्याय प्रारंभ। वशिष्ठ उवाच। वशिष्ठ देव कहते हैं, अब प्रतिमा निर्माण का विधान विस्तार से कहता हूँ। भक्तों की शुभ वृद्धि हेतु 7 प्रकार की अर्चनीय प्रतिमा कही गई है। स्वर्णमयी, रौप्यमयी, ताम्री, पार्थवी, मृगमयी, प्रस्तरमयी, वार्षी काठ की अथवा आलेख्य पट पर अंकित चित्र से 7 मूर्तियां कही गई हैं।
मधुक, देवदारू, राजवृक्ष, चंदन, बिल्व, अमंडा, कुत्था, चंपक, निम्ब, शालमली वृक्ष, अशन, पीत शालक वृक्ष, देवदारू वृक्ष, अर्जुन तथा रक्त चंदन ये प्रतिमा निर्माणार्थ क्षेत्र वृक्ष कहे गए हैं। अनुपूर्विक 4 वर्णों के 2-2 वृक्ष कहे गए हैं। ब्राह्मण आदि सकल वर्णों के लिए निम्न प्रभृति साधारण वृक्षों को कहा गया है। समस्त शीरी वृक्ष जिसको तोड़ने पर दूध निकले उसका वर्जन करना उचित है, कारण कि वे स्वभावतः दुर्बल होते हैं। चतुष्पद पर जो वृक्ष अवस्थित हो उनका भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। देवता के मंदिर के पास जो वृक्ष है, जिन वृक्षों में वल्मीक दीपक उत्पन्न है, जिस वृक्ष से देवता चले गए हैं, एवं चैत्य वृक्ष अथवा रथ्य अथवा शमशान, पार्श्वस्थ तथा बोधों का पूजनीय वृक्ष, इनका वर्जन करना चाहिए। शमशान सीमा में जो वृक्ष उगा है, जिस वृक्ष पर पक्षियों का वास है, जिसमें कांटा है, जिसका अग्रभाग सूख गया है, वायु अथवा अग्नि से जो वृक्ष नष्ट हो गया है, हाथी के खाने से जो नष्ट हो गया है, जो ग्राम के मुर्गे अथवा गृध की बीट से जड़ित है, जो वृक्ष छोटा है, जो दुर्गंध युक्त है, अकाल में जिस वृक्ष के फल तथा पुष्प नष्ट हो जाते हैं, काल में जिसमें पुष्प फल होते ही नहीं, काल में अर्थात ऋतु में स्नेहु वृक्ष जो वृक्ष रुक्ष है तथा जिस पर गृध रहते हैं, जिस वृक्ष की 1, 2 अथवा 3 शाखाएं मात्र है, ऐसे अधम वृक्ष का त्याग करना चाहिए। पवित्र स्थान में निर्जन में उगे केश अंगार रहित जलाशय के निकट उगे रमणीय कंटक वर्जित जो वृक्ष विस्तीर्ण तथा तना शाखा वाले हों, पुष्प युक्त सीधा तथा अक्षत हो, जो टेढ़ा खंडित अथवा विकट ना हो, ऐसे मंगलप्रद वृक्ष को प्रतिमा निर्माण अर्थ ग्रहण करना उचित है। कार्तिक आदि 8 मास में ऐसा काष्ठ संग्रह करना उचित है। प्रशस्त पुष्य तथा नक्षत्र युक्त शुभ दिन में शुभ नक्षत्र में नित्य उपवास रहकर अधिवास करें। चतुर्दिक लक्ष्य करके अपने नीचे की मिट्टी को गायत्री से पवित्र करके चारों ओर तथा उधर अध दिशा में जल छिड़के, तत्पश्चात शुद्ध वस्त्र युगल धारण करके गंध माल्य धूप दान बलिक्रम प्रभूति से पूजन करें। तत्पश्चात तत्वयज्ञ पूजन कुश बिछाकर देवदारू की समिधा से इस मंत्र द्वारा अग्नि में आहुति प्रदान करें। ओम प्रजापति नित्य सत्य प्रतियज्ञ सृष्टा विधाता चराचर आत्मक नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस देवदारू वृक्ष में उपस्थित होकर समिधा में उपस्थित होकर सूर्य व्रत मंडल में प्रवेश करें। इस प्रकार से पूजन कर शांति कामना से नीचे लिखे वाक्यों को बोलकर वृक्षों की शांति हेतु शुभ देवालय में जाना चाहिए। छेदन तथा दहा विवर्जित होकर तुम देव तत्व का लाभ करो। यथा काल धूप पुष्प तथा बलि कर्म से लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, अर्थात मूर्ति बन जाने पर पूजन करेंगे, जिससे तुमको शांति मिलेगी। यह कहकर वृक्ष की जड़ के पास वृक्ष के मूल की तथा कुठार कुल्हाड़ी जिससे वृक्ष काटा जाएगा उसकी पुष्प धूप से पूजा करनी चाहिए। रात्रि व्यतीत हो जाने पर पुनः उस वृक्ष का पूजन करके ब्राह्मण एवं पुरोहित गण को दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मण तथा याजक गण स्वास्तिक वाचन करके निपुण लकड़हारे से वृक्ष को इस प्रकार कटवावे जिससे कि वृक्ष पूर्व तथा उत्तर के मध्य के कोण ईशान कोण में गिरे अथवा उत्तर दिशा की ओर गिरे, अन्य ओर ना गिरे। इस प्रकार काटना चाहिए। पूर्व ईशान तथा उत्तर दिशा की ओर वृक्ष का गिरना उत्तम है। नैऋत्य कोण, अग्नि कोण तथा दक्षिण दिशा में वृक्ष का गिरना अशुभ है। वायव्य कोण, वायु कोण, उत्तर पश्चिम कोण तथा पश्चिम दिशा में गिरना मध्यम है। जिस वृक्ष की शाखाएं मजबूत हैं
उसकी सुशाखी शोभिन तथा शाखा को से पहले जो ऊपर की शाखाओं को काटकर तथा निम्न नीचे की ओर तने से काटना चाहिए। वृक्ष का असलंगन कहीं भी युक्त ना हो तथा निशब्द पतन गिराना प्रशंसनीय है। जिसका द्विदल छिद्र हो, मधु अथवा रक्त जैसा जल, सर्पी और तेल जिस वृक्ष के काटने से शरित हो, उस वृक्ष का वर्जन कर देना चाहिए। जिसमें मंडल चक्र देखा जाए, उस वृक्ष को तत्क्षण काट देना चाहिए। ऐसे चिन्ह वाले वृक्ष को सगर्भ जानना चाहिए। पीत वर्ण मंडल होने से, गोधा गोसांप कृष्ण वर्ण होने से, दीर्घ सर्प गुण वर्ण होने से, जो पाषाण कपिल वर्ण होने से, ग्रह गोधिका छिपकली अग्नि वर्ण होने से, जल एवं रताब होने से कर्मी रहते हैं। इन सब दोषों से रहित वृक्ष को ही श्रेष्ठ वृक्ष कहा गया है। पत्र के द्वारा अच्छी तरह धोकर काष्ठ को कुछ दिन रखना पड़ता है। एक त्रिदोषाध्याय प्रारंभ। वशिष्ठ उवाच। वशिष्ठ देव कहते हैं, अब प्रतिमा लक्षण कहता हूँ। 1 हाथ, 2 हाथ तथा 3 हाथ अथवा जैसी इच्छा हो उतने परिमाण की प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए।